सच्चे प्रेम की अधूरी कहानी। मंटू 10वीं के छात्र हैं। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का सिलवट क्या होता है। वह एक लड़की को मन ही मन चाहता था और यह बात धीरे धीरे होने लगती है। एक दिन मंटू कॉलेज जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक गर्ल से टकरा गई, जिसे देखने के बाद वह देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव नहीं दे रही थी। फिर भी वह उसके पीछे पीछे घर तक गया, लेकिन लड़की की फीलिंग नहीं जगी। मंटू उसे देखने के लिए स्कूल के सामने रोज खड़ा रहता था। यह मंटू का रोज का काम हो गया था। 6 महीने देखते ही देखते हो गए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर मंटू ने अपना कॉलेज बंद कर दिया। कुछ ही दिन बाद वह लड़की मंटू के लिए उभरती हुई दिखने लगती है। तो मंटू ने उससे कहा, इतने दिन से आपके चक्कर में आता हूँ, आप देखने तक पसंद नहीं करती हो, तभी से आपके कॉलेज को छोड़ दिया। उस लड़की ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, तुम मुझे कितने दिन तक फॉलो करते हो। वैसे मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। फिर मंटू ने लड़की का नाम पूछा, तो लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया। उसके बाद मंटू ने सोनिया को प्रस्तावित किया और सोनिया का प्रस्ताव एक्सेप्ट करता है। सोनिया और मंटू के प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सोनिया और मंटू इतने ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, साथ में घूमना और पार्क में जाना, डिनर करना, शॉपिंग करना आदत सी बन गई। मंटू और सोनिया का प्यार इतना गहरा होता चला गया, इस दुनिया से बिना मिले नहीं रह पाते थे। जितना प्यार गहरा होता गया, ये प्रेमी जोड़े समाज की नज़र में आते गए। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया, लड़की के घर तक बात पहुंच गई और घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करा दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ सोनिया मंटू के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर मंटू सोनिया के प्यार के लिए तड़प रहा था। सोनिया शादी से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ मंटू से ही करूँगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। यह बात सुनकर भी घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे और बोले, मंटू को हम जान से मार देंगे। तो इस कारण से शादी के लिए सोनिया राजी हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में मंटू ही था। उसके बाद सोनिया ने मंटू को एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय मंटू, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं, छोड़ना पड़ रहा है। हम पहले किसी से प्यार नहीं किए और पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं, बहुत दिनों से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है। ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी ज़िंदगी बचानी है। मैं आपकी हूँ और आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
आपकी मजबूर सोनिया। उसके बाद मंटू भी सोनिया को एक लेटर लिखता है। मेरी प्यारी सोनिया, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। उसके बाद अगर आप नहीं तो यह ज़िंदगी किसी काम की नहीं होगी। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं। तुम ऐसे ही मेरे साथ छोड़कर चली गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है। सोनिया, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊँगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तो तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। यह कहकर वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस ज़िंदगी में तुम ना हो। सोनिया, जब से तुम बिछड़े हैं तब से मैं तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वाले ने मुझे मिलने नहीं दिया। सोनिया, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे यह ज़िंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें हो उसमें मेरी भी खुशी है। यह मेरा आखिरी लेटर है जो तुम्हारे पास है। और सोनिया उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। सोनिया को मंटू से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए सोनिया ने शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। इस मौत का सदमा मंटू तक पहुंचता है। मंटू उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है कि निभाना सीखो। साथियों, अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते? दोस्तों, क्या इस कहानी में मंटू और सोनिया ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, यह पूरी तरह से गलत है। आपको अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए? कमेंट सेशन में ज़रूर लिखकर बताएं कि सोनिया और मंटू के जो अधूरी प्रेम की कहानी है उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए।